दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के हाजिर हूं। जीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको आता है तो इसको आप कीजिए, ताकि पता चले कि आप कितना सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है। और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आपको नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं है, आप इसे कीजिए, इस टेस्ट को दीजिए। जो नहीं आता आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नई चीज़ें कुछ जानने को आपको मिलेंगी, कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। इसे आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, ठीक है। कह रहा है भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, ठीक। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कह रहा है कि 31 जनवरी 1601 में, ठीक है, 31 जनवरी 1601 में। बी कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 में। सी कह रहा है कि 1 जनवरी 1600। और डी कह रहा है कि 30 मार्च 1610 में, ठीक। तो दोस्तों, आपका आंसर जो कि है वो बी राइट आंसर है, ठीक है। बी जो कि है राइट आंसर है। बी आपका राइट आंसर है, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, ठीक है। निम्न में से कौन नहीं शामिल है, ठीक। कौन नहीं शामिल है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन आपका है लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन है गोविंद रानाडे, ठीक। और डी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो आपका ऑप्शन जो कि है सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या कह रहा है? गोविंद रानाडे, ठीक है। गोविंद रानाडे नहीं शामिल थे हैं, ठीक है, इसमें, ठीक। अगला कह रहा है कि तीसरा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, ठीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए, ठीक। कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे, ठीक। आपको क्या लग रहा है इसमें से? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो दोस्तों, चलिए आंसर बताता हूँ आपका। इसमें आपका सी जो कि है राइट आंसर है, ठीक है। सी आपका राइट आंसर है। सी कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ठीक। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, जो कि काफ़ी घातक सिद्ध हुआ, ठीक है, ठीक। अब हमारा चौथा कह रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी आपको आता है आप कमेंट में आंसर इसका ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको आता है तो कमेंट में ऑप्शन आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यदि आपको आता है। और जो नहीं आता है वो तो मैं बता ही रहा हूँ आप सबको, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, ठीक। बी ऑप्शन कह रहा है कि लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक। सी कह रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, लिनलिथगो। और डी कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो आपका आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं। इसका आंसर आपका सी सही है, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो
ठीक। इनके व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में, ठीक है। चलिए चलते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक, कॉन्फ्रेंस। बी कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन। सी है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक। और डी कह रहा है कि ब्रिटिश एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको जो लग रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। आपका पांचवा जो है ये सी सही है, ठीक है। सी जो कि राइट आंसर है, ठीक, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, छठा कह रहा है कि साइमन कमीशन, ठीक है, की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ठीक। साइमन कमीशन, दोस्तों साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ये एक बार आपका पेपर में अभी हाल ही में जो पेट का हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे याद कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। अब दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो कि आपको बुझाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि करने की संस्तुति, ठीक है, संस्तुति की है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसने प्रांत में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की है, ठीक है, की, ठीक। बी कह रहा है कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, ठीक। सी कह रहा है कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक है। डी कह रहा है कि इसमें भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, ठीक है। तो आपको जो आंसर लग रहा हो सही कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको। तो छठे का जो कि है दोस्तों सी राइट है, ठीक है, सी राइट आंसर है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक। चलिए चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश क्राउन ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन कह रहा है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो आपका पहला दोस्तों ऑप्शन है लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक, कंजर्वेटिव पार्टी। सी कह रहा है कि निर्दलीय थे और डी कह रहा है कि लिबरल पार्टी, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि है दोस्तों, आपका आंसर डी सही है, ठीक है, लिबरल पार्टी, ठीक। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो आपके ऑप्शन पहला है समुद्रगुप्त, बी कह रहा है कि कुमारगुप्त प्रथम, सी कह रहा है कि स्कंदगुप्त, डी कह रहा है कि नरसिंहगुप्त, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों है सी, ठीक, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का प्रथम आक्रमण भारत में हुआ था, ठीक।
चलिए चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, 9वां कह रहा है कि ए होल अभिलेख, ठीक है, ए होल अभिलेख किस शासक के से संबंधित है, ठीक है, ए होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ठीक, दूसरा है बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, और डी कह रहा है रुद्रदामन, ठीक। तो आपका राइट आंसर है सी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। अब 10वां हमारा जो है ये कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है, ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऐवरेयोपनिषद, ठीक है, ऐवरेयो उपनिषद, ठीक, ईशोपनिषद, ठीक, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद, ठीक है। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 11वां प्रश्न है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ठीक है, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है, ठीक, किस शाखा से है। तो आपका पहला है महायान, बी जो कि है हीनयान, सी वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 11वां का आपका आंसर है ए, महायान, ठीक है, महायान इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए जो कि है इसका राइट आंसर है। अब 12वां प्रश्न हमारा है, 12वां कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, ठीक है, कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था, ठीक। तो पहला ऑप्शन है आपका दीवान ए खास, बी कह रहा है दीवान ए आम, सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाज़ा, ठीक। तो आपको जो सही लग रहा हो कमेंट में ज़रूर कीजिए, बताइए ज़रूर। तो चलिए बताते हैं, 12वां आपका सी जो कि राइट आंसर है, इबादत खाना था, ठीक है, उपासना भवन का नाम इबादत खाना था, ठीक। अब हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, 13वां कह रहा है कि प्रसिद्ध गीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, ठीक है, विख्यात थे, ठीक है। तो पहला है बाबर के समय, बी कह रहा है कि हुमायूं के समय, ठीक, अकबर के समय, सी है अकबर के समय, डी कह रहा है कि जहांगीर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, सी, ठीक है, अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय ही तानसेन थे, ठीक है, तानसेन, ठीक, ये तो आप लोग जानते होंगे, बीरबल थे, तानसेन थे, ठीक है। तो बैजू बावरा भी उसी समय में थे, ठीक है। 14वां प्रश्न है न्यू कैसल पोर्ट, ठीक, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, ठीक, किस देश में स्थित है, ठीक है, किस देश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है कनाडा, पहला कनाडा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, सी मैक्सिको, डी यूएसए, ठीक है, डी कह रहा है कि यूएसए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ पर है, बी जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, राइट आंसर है। अब 15वां प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों, 15वां प्रश्न कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, ठीक है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो पहला कह रहा है कि यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। अब बी कह रहा है कि इसकी संख्या 180 है, और सी कह रहा है कि देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, डी कह रहा है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ठीक। तो 15 का आपको क्या लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, ठीक है, 15 का आपका डी सही है, ठीक है, 15 का डी, देशांतर
के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक, चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। तो 16 कह रहा है दोस्तों, 16 कह रहा है हमारा 16 जो है कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक, ये दोस्तों काफ़ी टफ प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक, इसमें आपको क्रम ऐसे पूछ लेता है, तब यहाँ पर बच्चे जो होते हैं काफ़ी उनको टफ लगता है, वो जल्दी इस ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। ठीक है, यदि आप देखे रहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है ठीक, नलला मलाई पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक, और आपका बी में कह रहा है कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नलला मलाई पहाड़ी यहाँ। ठीक है, और सी कह रहा है कि नलला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। डी कह रहा है कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ और नलला मलाई पहाड़ियाँ। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा सही है इसमें? चलिए बताते हैं। ठीक है, इसमें आपका 16 का जो कि है सी सही है। ठीक है, आपका पहले है नलला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये इसको तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कठिन प्रश्न आते हैं यहीं पर लोग बच जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है किसी पेपर में, और या जो नहीं पढ़े हुए हैं वो गलत करके आएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है महानदी, दूसरा कह रहा है कि कोसी नदी, ठीक, और सी कह रहा है कि दामोदर, और डी कह रहा है कि गंडक। ठीक, ये दोस्तों काफ़ी इजी है, आप सबको ज़रूर पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक, तो जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि इसका 17 का जो है बी ऑप्शन सही है, कोसी नदी। ठीक है, ये अपने स्थान परिवर्तित मार्ग को बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपने मार्ग को बदलती रहती है। कौन सी? बी, कोसी नदी। ठीक है, ठीक, तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सबको कुछ ज्ञान मिला होगा इससे, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।